हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोगरे की कटिंग को कितने आसानी से लगा सकते हैं और ये मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखलाऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जैस्मिन यानी कि मोगरे की कटिंग कब लगा सकते हैं। मोगरे की कटिंग को हम बसंत ऋतु या फिर बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में इसके कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। एक बात का ध्यान दें कि जब भी कटिंग्स लें, ऐसे पौधे से लें जो स्वस्थ हो। स्वस्थ पौधे से लिए गए कटिंग्स के लगने की ज़्यादा संभावना होती है। बात करें कि हमें मोगरे की कटिंग्स किस तरह की लेने चाहिए, तो आप इसके सेमी हार्ड या फिर सॉफ्ट किसी भी तरह के कटिंग्स को लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में तीनों ही तरह के कटिंग्स आसानी से लग जाते हैं। अब बात करें कि हमें कटिंग्स कहाँ से काटना चाहिए, तो जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उस जगह को नोड कहते हैं और दो नोड एरिया के बीच के जगह को इंटर नोड कहते हैं और कटिंग्स को हमें इसी जगह से काट कर लेनी है। तो यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स ले लिए हैं और अब इन कटिंग्स के निचले हिस्से की जो पत्तियाँ हैं उन्हें हटा देना है, कुछ इस तरह से। इन कटिंग्स को लगाने के लिए मैंने यहाँ 50% गार्डन सॉइल लिया हुआ है और 50% रिवर सैंड लिया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ गार्डन सॉइल में भी मोगरे की कटिंग्स को बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। रेत और मिट्टी को अच्छे से मिला लेना है। इन कटिंग्स को लगाने के लिए मैंने यहाँ इस तरह के छोटे कंटेनर्स लिए हुए हैं और जिनमें मैंने पहले से ही छेद करके रखा हुआ है। इन छेदों को कवर करने के लिए इनमें मैंने छोटे छोटे गमले के टुकड़े डाल दिए हैं और अब इनमें बनाए हुए मिट्टी को भर लेना है। और अब इन्हें थोड़ा टैप कर लेना है ताकि मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। और अब इन कटिंग्स को लगाने के लिए आप रूटिंग हार्मोन के तौर पे चाहें तो हनी का यूज़ कर सकते हैं। मधु में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जड़ों को निकलने में मदद करते हैं। आप चाहें तो इस तरह बाज़ार में मिलने वाले रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने ज़्यादातर कटिंग्स एलोवेरा जेल को ही रूटिंग हार्मोन के तौर पर लगाकर करती हूँ। तो इस तरह से जेल को कटिंग्स के निचले हिस्से में लगा लेना है। और अब अच्छे से पानी देना है। बरसात के मौसम में अगर कटिंग्स लगा रहे हैं तो इसे ऊपर प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वातावरण में ऐसे ही नमी बनी रहती है। और अगर बरसात में इसकी कटिंग्स नहीं लगा रहे हैं तो ऊपर से इसमें प्लास्टिक से कवर कर दे ताकि नमी बनी रहे। 4 से 6 सप्ताह के अंदर ही इसमें से जड़ें निकलने शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 60 से 70 दिनों के बाद ही आप देखें तो इसमें जड़ें बहुत ही अच्छे से डेवलप होती हैं। और अब इन कटिंग्स को ऐसी जगह रखें जहां इन पर सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े, बल्कि ऐसी जगह रखें जहां इन्हें धूप छन कर मिले। तो चलिए अब मिलते हैं 60 दिनों के बाद। तो 60 दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि कटिंग्स लग गए हैं। इनमें से नई जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं और नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जड़ों का क्या हाल है। इसमें तो जड़ें बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है। चलिए दूसरे वाले में देख लेते हैं।
दोनों ही कटिंग्स में रूट बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। चलिए अब मैं इन्हें पानी में धोकर दिखलाती हूँ। ये देखें, पानी में धोने के बाद जड़ें और भी अच्छे से दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छे से रूट्स का विकास हुआ है। मोगरे की कटिंग्स को लगाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कटिंग्स को लगाने के बाद उसे बार बार ना हिलाएं। कटिंग्स को लगाने के बाद मिट्टी की नमी को हमेशा बनाए रखें, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, वरना कटिंग्स ख़राब हो जाएंगी। एक और बात, आपको जितने भी पौधे चाहिए उससे 1-2 कटिंग्स ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि कभी कभार कुछ कटिंग्स नहीं भी चलते हैं। और अभी मैं इन कटिंग्स को लगा देती हूँ। इसमें मैंने जो मिट्टी लिया है उसमें 60% गार्डन सॉइल लिया है, 30% कंपोस्ट लिया है और 10% इसमें मैंने रेत मिलाया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।